जब जब बहार आई। हेलो वकील साहब, कोर्ट के 6 महीने के ऑर्डर के बाद मुझे मेरे बच्चे चाहिए हर हाल में। आई नीड माई किड्स। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। दीदी मैं हूं ना। ये क्या देख तो है क्या? अरे एक बार देख तो ले। हाँ जोशना, तुम और तुम्हारी मिस्ट्रीज। वो मोना है ना? कौन मोना? है कोई, वो ना लेडीज आइटम बेचती है। और ये सिंदूर और ये बिंदिया ना तेरे लिए लिया है मैंने। तुझे बहुत शौक है ना इसका? हाँ मुझे छोड़ तू। देख वो मोना है ना, वो मुझे ट्रेन में मिली थी। उससे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं सारा सामान अपने ऑफिस में बिकवा दूंगी। तो क्या, खरीद लेना यार। देखो जोशना, मुझे बहुत काम है, घर जाके बच्चों के लिए डिनर भी बनाना है। वो है ना, वो बना लेगा डिनर बच्चों के लिए। कौन? मनीष, और कौन। देख उसने बच्चों के लिए डिनर बना भी दिया होगा और अभी तक खिला भी दिया होगा। नहीं तो बच्चों का फोन नहीं आ जाना था। अच्छा ये सब कुछ छोड़, तुझे याद है तू इन चूड़ियों को देखकर कितनी खुश हुआ करती थी? ओ माय गॉड, कितनी सोहनी लगती थी तू। और अब देख देख अपनी सूनी कलाइयां। यार क्या हो गया है तेरे को? तुझे तो पता है ना जोशना, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो। विक्रम खुद तो छुट्टी पे चले गए, लेकिन बहुत काम छोड़ कर गए हैं, ठीक है? और हाँ, मैं बहुत खुश हूं, डोंट वरी। खुश? और तू? रहने दे खुश। बड़ी अपसेट नजर आती है तू हमेशा। तू ना इन रंगों को छोड़कर ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब कुछ मैं यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। ये देख, ये सब तू अच्छे से देख ले, और तुझे पसंद ना आए ना तो मैं बाद में ये सब उठा के ले जाऊंगी, ठीक है? ध्यान से देख लेना, मैं आती हूँ। ये सिर्फ सुहाग की चूड़ियां नहीं है, इसकी खनक में औरत के प्यार की बोली होती है।
ये जो अलग अलग रंग देख रही हो ना, इसमें पति का प्यार छुपा होता है, अलग अलग रूप में। और सबसे पवित्र तो ये सिंदूर, जो औरत के माथे का गर्व होता है। जब इसे औरत माथे पे लगाती है ना, तो पति और पत्नी के प्यार का एहसास होता है। चल, अब तू जल्दी से ये सब ले ले। थैंक यू मम्मी जी। खुश रहे, सदा सुहागन रहे। हेलो पापा। हेलो बेटा, वैसे तो तुमने कह दिया था कि हमारे बीच में ये रिश्ता खत्म हो गया, पर जैसे तुम्हारे मुंह से अचानक पापा निकल जाता है, उसी तरह से मैं भी इस रिश्ते को उतनी देर के लिए जी लेता हूं। पापा, इस रिश्ते का चाहे जो भी अंजाम हो, लेकिन मेरे मुंह से आपके लिए यही शब्द निकलेगा, थैंक्स। थैंक्स। उसी नाते से तुम्हें एक एहसान करने के लिए कह रहा हूं बेटा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा ही है बेटा, जिन परिस्थितियों में हम फंसे हैं उसमें ऐसा कहना एहसान ही होगा। तुम्हें शायद पता होगा कि बिजनेस को लेकर गजेंद्र और सुकेश में झगड़ा हो गया, और गजेंद्र ने सुकेश को थोड़ा मारपीट कर दी। जी, मुझे पता है। सुकेश ने उसको अरेस्ट करवा दिया है और झूठे कुछ इल्जाम भी लगा दिए। बेटा, मैं तो कपूर साहब और सुकेश को फोन करना चाहता था, लेकिन कविता को ये अच्छा नहीं लगा। उसने तुमसे बात करने को कहा है। बेटा प्लीज सुकेश को समझाओ ना कि वो केस वापस ले ले और गजेंद्र को जाने दे। हा? आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं कुछ करती हूँ। हेलो हेलो पापा। हेलो पापा। हाँ, हेलो। थोड़ा सेल्फिश हो गया था बेटा। सेल्फिश? हाँ, चुप इसलिए हो गया था कि तुम्हारे मुंह से बार बार पापा सुनने को दिल कर रहा था। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक्स। गॉड ब्लेस यू। कहाँ रह गए थे? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, मतलब ही नहीं है ना? अरे अरे यार, नाराज क्यों होती हो? गया था कहीं कुछ लाने तुम्हारे लिए। मेरे लिए? दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। तो मतलब बातें घुमाते रहोगे या दिखाओगे भी? दिखाऊंगा भी, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सुचित्रा,
मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं ना इन दुनिया की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। इतना पैसा, इतना शोहरत, इतना नाम बनाना चाहता हूं जितना कभी किसी ने हासिल ना किया हो। इतनी कामयाबी कि लोग मुझसे मिलने के लिए भीड़ लगा लें, मारामारी करें। मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का? इतनी शोहरत, इतनी दौलत, मैं तो डर के कभी आज तक देखी नहीं है मैंने। सुचित्रा, तुम ना बहुत सिंपल लड़की हो। लुक अराउंड यू। आज दुनिया में 50 अरबपति हैं। लोगों के पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, जहाज हैं। लोग सुबह लंदन में, शाम को पेरिस में। सुकेश, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। ना इतने बड़े ख्वाब मैंने आज तक देखे हैं और ना कभी देख सकती हूँ। शायद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। देखो ना, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रेलवे में एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। बस इसके आगे मेरी सोच नहीं जाती। तुम वो सब छोड़ो। ये देखो। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इसे देख के तो डर नहीं लग रहा ना? नहीं सुकेश, सुकेश, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? सोचने के लिए। ये क्या बात हुई? हम एक दूसरे को चाहते हैं, हमारी मंजिल सब एक है। आई नो सुकेश, लेकिन समझने की कोशिश करो। जल्दबाजी में हम ये रिश्ता कर ले और हम आगे निभा ना पाए। मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और तुम भी गौर से इस बात पर सोच लो कि क्या करना है हमें। ये क्या बात हुई यार? प्लीज सुकेश, थोड़ा वक्त, थोड़ा वक्त। बस कीजिए सुकेश, हाथ हटाओ। बस भी कीजिए। हाथ हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया सुकेश। मैं आज तक चुप थी क्योंकि मैं सुचित्रा वाली बात बाहर लाने से डरती थी, लेकिन अब तो तुमने हद कर दी। इतनी कड़वाहट भरी है तुम में। मैंने ही सुचित्रा से जिद की थी, उससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो भी तुमसे प्यार करती है, और उसने हंसते हंसते मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। वाह, कमाल है। मानना पड़ेगा उसकी हिम्मत को। मेरे प्यार को तो ठोकर मारा ही, मुझे मजबूर कर दिया तुमसे शादी करने के लिए। मजबूर कर दिया मुझे। डोंट वरी, इसका खामियाजा उसे हर रोज भरना पड़ेगा। यही बात है ना सुकेश? तो फिर तुम भी मेरी एक बात सुन लो। अगर तुमने गजेंद्र के खिलाफ अपना केस वापस नहीं लिया ना, तो मैं सबको बता दूंगी कि हम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है। मतलब एक और तलाक? जब जब बहार आई। अगर तुमने गजेंद्र के खिलाफ अपना केस वापस नहीं लिया ना, तो मैं सबको बता दूंगी कि हम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है।
मतलब एक और तलाक? ग्रेट, फैंटास्टिक। बता दो, मगर क्या तुम्हारे माँ बाप एक और तलाक का सदमा बर्दाश्त कर सकेंगे? जाओ बता दो। मैं तो कहता हूं कि अखबार में छपवा दो कि सुकेश मल्होत्रा दरिंदा है, वहशी भेड़िया है। बता दो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना सुकेश? और तुम क्या कर रही हो? मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुंचाने का नहीं है सुकेश। लेकिन मैं तो दरिंदा हूं। मुझे कोई गम नहीं। अगर सुचित्रा की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए मुझे मेरे रिश्तों की भी कुर्बानी देनी पड़े ना, तो मुझे कोई गम नहीं है। एक और कुर्बानी? कितनी कुर्बानी लूंगा मैं तो जैसे कुर्बानी के लिए पलने वाले बकरों का कसाई बन गया हूं। कुछ तो रहम कीजिए मुझ पे, प्लीज। तुम बहुत चालाक हो सुकेश, बहुत चालाक हो। मेरे मम्मी पापा के झगड़ों का फायदा उठाकर तुमने बिजनेस की बात और अपने हाथों में ले ली। मम्मी को अगर तुम्हारी असलियत का पता चल जाए ना, तो ये भी पता चलना चाहिए कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि इस घर में कोई लड़का नहीं है। ओके। तुमने इसी कमजोरी का फायदा उठा के कारोबार पे अपनी पकड़ जमा रखी है। बकवास कम करो। कौन आया था मेरे पास मदद मांगने के लिए? सुकेश, परिवार बर्बाद हो रहा है, परिवार बिखर जाएगा, हेल्प करो मेरी। बोल गई क्या? कौन ढिंडोरा पीट रहा था अपना? हाँ हाँ, मैं ही आई थी। गलती हो गई मुझसे। बहुत बड़ी सीख मिली है मुझे। अपने घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। बाहर के लोग सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। जैसे मैंने फायदा उठाया, और अब तो मैं बाहर वाला भी हो गया। तुम मेरे कभी हुए ही नहीं थे सुकेश। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? हाँ? हमेशा की तरह मुझे टॉर्चर करोगे, जलाओगे, काटोगे? क्या करोगे? आज तुम कुछ भी कर लो सुकेश, लेकिन दुनिया के सामने आज तुम्हारी सच्चाई मैं बता के ही रहूंगी। जब जब बहार आई। क्या करोगे? आज तुम कुछ भी कर लो सुकेश, लेकिन दुनिया के सामने आज तुम्हारी सच्चाई मैं बता के ही रहूंगी। तुम मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हो ना? तो मैं यहीं से चिल्लाऊंगी। काम डाउन, काम डाउन। तुम सबको बताना चाहती हो ना? ठीक है, बता दो, क्या बता दो। लेकिन एक बात याद रखो, उसके बाद तुम्हारी दोस्त सुचित्रा का पति जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ? रुको, ये देखो, ये पढ़ो। धोखा, गबन, फरेब, फॉर्जरी, एक से बढ़कर एक केस है गजेंद्र बाबू के नाम पे।
एक और कंप्लेन और 12 साल तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अब तुम डिसाइड कर लो। जाओ बताओ। तुम चाहते क्या हो सुकेश? माय डार्लिंग वाइफ, तुम्हें तो पता ही है मैं क्या चाहता हूं। देखो, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। गजेंद्र को भी जेल से रिहा करा दूंगा, माफ कर दूंगा उसको। आप साफ क्यों नहीं बताते? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मॉम, ममा, ममा, मॉम। जोशना, मैं अभी घर पे हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ प्लीज। ओके बाय। मॉम! अरे काव्या, क्या हुआ? मॉम, ये सब क्या है मॉम? एक मिनट, तू आ बैठ बैठ। अब बताओ क्या बात है? मॉम, ये सुकेश गजेंद्र चाचू के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कम ऑन कामिया, तुम सब जानती हो सुकेश जो भी कर रहा है सोच समझ के ही कर रहा है ना। क्या ठीक किया है मॉम? उस आदमी के पैसे बर्बाद कर दिए, आज उसे लॉकअप में बंद करवा दिया। आप बोल रही हैं कि ठीक किया है उसने? फिर वही बात, तुम्हारा उससे तलाक हो चुका है और उस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मॉम, तलाक मेरा मनीष के साथ हुआ है, इंसानियत के साथ नहीं। महज बातें हैं कामिया, हकीकत यह है कि वो परिवार एक हॉस्टाइल परिवार है। ना अब वो हमारे अपने हैं और ना ही उनसे हमें कोई अपनापन रखना है। कैन यू प्लीज कॉल सुकेश? कोई फायदा नहीं है कामिया, सुकेश केस वापस नहीं लेगा। आप ये गलत कर रही हैं मॉम। हमारे तलाक को लेकर आप दो परिवारों के बीच में दुश्मनी पैदा कर रही हैं। दीदी, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। तलाक के बाद ऐसे बड़े अंजाम तो होते ही हैं, रेपरकशंस। ये तुम क्या कह रही हो नीलू? तुम्हारा पति हमारी तलाक की खुंदक गजेंद्र चाचू के साथ निकाल रहा है और तुम कह रही हो कि वो सही कर रहा है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दीदी, सुकेश गजेंद्र का केस वापस लेने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है।